बालक कितना भी त्रसित हो, कितना भी थका हो, लेकिन मां जब अपने पुत्र के सर पर हाथ रखती है, महाराज उसके जीवन की सारी थकान दूर हो जाती है। सारा कष्ट दूर हो जाता है। मां एक वो है, ये मां की ममता है। मां अपनी ममता को अपने पुत्र से विलग नहीं कर सकती है। मां हर कष्ट सहन कर सकती है, लेकिन अपने पुत्र का वियोग नहीं सहन कर सकती। भैया देवकी की आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। भगवान ने विचार किया, मां मेरे कारण मेरी मैया को कितना कष्ट मिला है। इसीलिए कहा जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए। संकट आते हैं और जाते हैं, परमात्मा पे भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता का स्वभाव कभी कुमाता नहीं होता है। हाँ, मां तो वो है कि जो अपने पुत्र को अपने से अलग नहीं कर सकती है। मां, हाँ, ये ममतामयी है, प्रेम की मूर्ति है। और अपने पुत्र के लिए मां जाने क्या न क्या कष्ट सहन कर जाती है। बालक छोटा होता है, मलमूत्र कर देता है, मां बड़े प्यार से प्रेम से साफ कर देती है। अपने लाला को सूखे में लिटा देती है और स्वयं गीले में लेट जाती है। चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, मां स्वयं गीले में लेट जाएगी, अपने पुत्र को सूखे में लिटा देगी। कभी कभी स्थितियां ये बन जाती है कि मां भोजन करने के लिए बैठी, ग्रास लिया, मुख तक गया और बच्चे ने मलमूत्र कर दिया, तो मां वैसे ही भोजन छोड़ देती है और अपने बेटे को स्वच्छ साफ करती है और फिर भोजन करती है। बताइए ये कौन कर सकता है? और जरा भी मां के अंदर आलस्य नहीं होता है और ना ही उसको इससे कोई परहेज होता है। अगर वही वृद्ध माता पिता मलमूत्र कर देते हैं तो बच्चा दूर से हटाता है, लेकिन जरा उस मां से पूछो कि एक दिन जब तुम छोटे थे, तुमने तो मां की गोद में मलमूत्र किया है ना। और आज वही पुत्र, अरे वो मां है कि जो मां अपने एक पुत्र के लिए और अपने सुंदरता को खो देती है, लेकिन आज वही पुत्र अपनी सुंदर पत्नी के लिए और अपने माता पिता को अपने से अलग कर देता है, छोड़ देता है। महाराज, वृक्ष है, जब तक फल दिए, अगर वृक्ष फल नहीं दे रहा है, फल देना बंद कर दे, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि उसको जड़ से काट दे। कभी ध्यान देना, इस पर विचार करना कि अगर आज तुम्हें वो फल नहीं दे रहा है तो कम से कम तुम्हें छांव दे रहा है, छांव दे रहा है।
ये एहसास उस दिन करोगे कि जिस दिन तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे माता पिता का हाथ हट जाएगा, तब तुम याद करोगे कि मां क्या है और पिता क्या है। आज माता पिता भूखे बैठे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप चाहे मंदिर में जा करके सवा मन का हलवा बांट दो, भंडारा कर दो, उससे कोई तुम्हें लाभ होने वाला नहीं है अगर तुम्हारे माता पिता घर में भूखे बैठे। और जिस घर में माता पिता मुस्कुरा के बाहर निकलते हैं, हंस के बाहर निकलते हैं, तो समझ लेना वो घर नहीं, वो स्वर्ग है और वही देवता वास करते हैं। ये वो मां है कि पुत्र की ताड़ना को सह करके भी और अपने पति से नहीं कहती है, किसी से नहीं कहती है। ये वो माता पिता हैं। आज मैं देख रहा हूं, मेरे भाई बहन याद रखना, हमारी माताएं, हमारे पिता सभी बैठे हुए हैं। उन्हें मंडप के नीचे, मंडप को साक्षी करके, अग्निदेव भगवान को साक्षी करके, ब्राह्मण देवता को साक्षी करके सौगंध ली कि एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक की सौगंध ली कि हम अलग नहीं रहेंगे। लेकिन संतान ही जीवन में एक ऐसी होती है कि जो माता पिता को एक दूसरे से अलग कर देती है। जीवन में कभी ऐसा न करना। भले 2 वक्त की रोटी न दे सके, 1 वक्त की रोटी देना, लेकिन कभी माता पिता को अलग न करना। 2 बेटे हैं, एक बेटा कानपुर में है, एक बेटा दिल्ली में है। जरा विचार करिएगा कि एक पुत्र अपने माता पिता को नहीं रख पा रहा है, उनका बंटवारा कर रहा है संपत्ति के साथ में। पिता कानपुर में है तो माता दिल्ली में है। जरा विचार करो उनका जीवन कैसा हो, जो एक दूसरे से अपना दर्द शेयर करने वाले आज एक दूसरे से अलग है। कोई अपनी बात, अपना कष्ट अगर कहना चाहते हैं तो किससे कहें, लेकिन परमात्मा ने नहीं, लेकिन आज संतान ने ही माता पिता को अलग कर दिया। जिस पिता ने तुम्हें बंगला दिया, भवन दिया, गाड़ी दी, व्यापार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आज वही पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं और वृद्धा आश्रम में छोड़ करके आ गए। जरा विचार करिए, वृद्धा आश्रम में छोड़ करके आ रहे हैं। महाराज, जीवन में तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। जिस पर माता पिता का आशीर्वाद है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जीवन में उसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है जिस पर माता पिता का आशीर्वाद। और जीवन में कभी ऐसी स्थिति बन जाए, बंटवारे का नंबर आ जाए, तो एक बार मकान न लेना, एक बार गाड़ी न लेना, लेकिन अपने माता पिता को जरूर ले लेना। तो मैं
आप जीवन पर्यंत सदा सुखी रहेंगे। इसलिए अगर सबसे बड़े हमारे घर में देवता हैं तो हमारे माता पिता। इनसे बढ़कर के कोई नहीं है, कोई नहीं है संसार में। सबसे बड़ा मंदिर अगर है तो तुम्हारे घर में माता पिता से ही है। और वो सौभाग्यशाली हैं जिन्हें भाई का प्यार मिलता है, जिन्हें मां का प्यार मिलता है और जिन्हें पिता का प्यार मिलता है। वो भाग्यवान है।